चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 4 सीबीएसई सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 बेचारे बंदर मामा। बुढ़ापे का परिचय। बुढ़ापे की अवस्था में आकर सबका शरीर कमज़ोर हो जाता है। उस समय व्यक्ति को परिवार के सदस्यों की सेवा तथा देखभाल की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम बुढ़ापे की अवस्था में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। नदी के पास घने जंगल में एक नन्हा हाथी रहता था। वह बहुत दयालु था। दूसरों की सहायता करना वह अपना कर्तव्य समझता था। एक दिन वह मस्ती में झूमता हुआ अकेला ही जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे कहीं से रोने की आवाज़ आई। वह उसी दिशा में चल पड़ा। उसने देखा कि एक बूढ़ा बंदर एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। अरे बंदर मामा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हैं? बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, इसलिए मेरे साथी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए हैं। यह तो बहुत गलत बात है। आप रोना बंद कीजिए, मैं आपके सब साथियों को वापस लेकर आऊँगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। यदि ऐसा कर सका तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। नन्हा हाथी बूढ़े बंदर के साथियों को ढूंढने चल पड़ा। काफ़ी दूर चलने पर उसकी दृष्टि केले के पेड़ों पर बैठे बंदरों पर पड़ी। वे सब बड़े मज़े से केले खा रहे थे। वो उनके पास गया। वाह मित्रों, यह तुम मज़े से केले खा रहे हो और वह तुम्हारा बूढ़ा मित्र रो रहा है। क्या तुम्हें अपने मित्र को अपने साथ नहीं रखना चाहिए? हम क्या करें? वह बूढ़ा हो गया है, वह ठीक से चल फिर नहीं सकता। उसे साथ लेकर हम कहाँ कहाँ घूमें? उन बंदरों की बात सुनकर नन्हे हाथी ने उन्हें समझाया कि हम सभी को कभी न कभी बूढ़ा होना ही है। यदि हमारे साथ भी बुढ़ापे में ऐसा ही व्यवहार हो तो हमें कैसा लगेगा? नन्हे हाथी की बात सुनकर बंदरों की अपनी गलती का एहसास हुआ। हाथी भैया, हमसे सचमुच भूल हो गई। हमें अपने बूढ़े साथी को अकेला और असहाय नहीं छोड़ना चाहिए था। वैसे भी वह हमें हमेशा अच्छी व नेक सलाह देता है। फिर क्या सोचा? सोचना क्या भाई, उसके पास जाकर माफ़ी मांग लेंगे कि हम अपने के पर लज्जित है। सभी बंदर नन्हे हाथी के साथ उस वृद्ध बंदर के पास आए। बड़े भाई, हमें माफ़ कर दो। अब हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा तुम्हारी देखभाल करेंगे। बूढ़े बंदर ने अपने सभी साथियों को गले लगा लिया। उसने नन्हे हाथी के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, सदा सुखी रहो। मामा, धन्यवाद किस लिए? मुझे ऐसा करके खुशी मिली है, यह मेरा कर्तव्य था। नन्हा हाथी मस्ती में झूमता हुआ वहाँ से चला गया। सारे बंदर फिर से खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर में बूढ़े बंदर मामा इस चैप्टर में हमें ये सीख मिलती है कि जैसे वो बंदर है वो बूढ़ा हो गया, उसी तरह हमें भी किसी न किसी की एक दिन ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें अगर किसी के ऊपर ऐसा बुरा वक्त हो तो हमें उस साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और वो बूढ़े लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बूढ़े तो हम भी एक न एक दिन हम भी बूढ़े होने वाले हैं। तो जब कोई आदमी को उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो उसे ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प करना चाहिए। उसकी तरफ हमें पीठ नहीं करनी चाहिए, हमें उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये हमें इस चैप्टर से सीख मिलती है। तो हमें भी हमारे घर में भी ये सोचकर ही रहना चाहिए। अगर हम किसी कहीं पे भी जाते हैं तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की हमें हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि ये जो बूढ़े बंदर मामा ये चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।